जो न्यूज वाले जो मीडिया है वो जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के ऊपर नए नए बयान दे रहे हैं, नई नई बातें बोल रहे हैं, उन सभी का मुंह बंद कर दिया है। ऐसा जवाब दिया है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने कि भाई साहब ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, इनकी बोलती बंद हो गई। और दूसरी बात, जो मीडिया वाले हैं उनकी भी बोलती बंद होगी। मीडिया वाले तो सामने ही बैठे हैं भाई साहब, ये मीडिया वाले तो माइक लेकर के आ ही चुके हैं उनके पास में, वही इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्हीं के इंटरव्यू में ऐसा जवाब दिया है। जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी महिला जो एंकर हैं, उनको भी बहुत तगड़ा जवाब दिया है। सबसे पहले आपको वीडियो सुनाता हूं और उसके बाद अपने छोटे भाई का भी जवाब सुनते हुए जाना ऐसे एंकर्स के लिए जो कि आज अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पीछे हाथ धो करके पड़ चुके हैं। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। लिवन में रहना, हमारी सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादी हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। बिल्कुल, जारी गांव का शब्द है, ठेठ आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे बाप दादी बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी, जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। कुछ स्त्रियां कुछ लिवन में रहकर इसके संग रहकर उसके संग रहकर उसके संग रहकर फिर तीसरे के संग, लड़की हो या लड़का दोनों, चार जगह मुंह मारना। गांव की ठेठ भाषा में है मुंह मारना, जैसे पराई स्त्री या पराई पुरुष में मन लगाने को ना चरित्रहीनता को गांव में बोलते हैं मुंह मारना। तो ये शुद्ध गांव की भाषा है और ये जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही कैसे कह दिया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये बात प्रश्नोत्तरी, जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं ना, हम एक संवाद के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं जो कि व्यास गद्दी से अलग कार्यक्रम है। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे, ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ? क्योंकि आज के इस कलिकाल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख को बेचता था, जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हो तो बताओ। छिंगुर बाबा के, छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-20 लाख में बेचा और मुसलमान होकर हिंदू बनकर घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं, जब उसने महिलाओं को बेच दिया, महिलाओं को बेच दिया छिंगुर बाबा ने, तब कुछ महिलाओं को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने आपकी बेटियों को और आपके बेटों को कह दिया कि चरित्रवान बनिए, क्योंकि ये देश राम का है, चरित्रवान राम, राम चरित्र सुनवे कौन सिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए। तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करें? चरित्रहीन बनने दे समाज को, लिवन में रहना क्या आप लोग ठीक समझते हैं? जब आप सब ठीक समझते हैं तो फिर मेरे अकेले बोलने से क्या होगा? छिंगुर बाबा का विरोध कितनी महिलाओं ने किया, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाएंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि इससे कुछ मिल रहा होगा उनको। अब ये सवाल है कि छिंगुर बाबा का पुतला क्यों नहीं जलाए? अब भगवान जाने, हम क्या जाने किसकी साजिश है। सनातन विरोधी कोई आज से थोड़ी है, सनातन विरोधी तो सदा से रहे हैं, और जो सनातन का काम करेगा ठीक ठीक उसी का विरोध होगा। जो शराब पी के पड़ा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। आज देखिए गुटखे का प्रचार टीवी में धड़ल्ले से चल रहा है, शराब का प्रचार चल रहा है, जुए के ऐपों का प्रचार चल रहा है, हर बुराई का प्रचार खुलेआम चल रहा है। हमने तो केवल यही कह दिया ना कि भाई मर्यादा में रहो, पुरुष हो या स्त्री हो, तो विरोध हुआ। तो क्या मर्यादा में रहने के लिए कहना ये गलत है, ये अपराध है? हाँ जाए न्यायालय की शरण, बिल्कुल जाए, न्यायालय सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बिल्कुल। न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए आप वैश्या को वैश्या न कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। हमारे शास्त्र में तो वैश्या के लिए वैश्या ही लिखा है, ये लिखा है, देखिए मैं आपको पुराण का प्रमाण दे रहा हूँ। अब इससे बड़ा प्रमाण आपके लिए क्या हो सकता है? ये देखिए, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर है 75, श्लोक नंबर है 64-64। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, चार पुरुषों के संग रहे स्त्री या पुरुष, ऐसे लोगों को पुरुष को व्यभिचारी कहा जाएगा, स्त्री को वैश्या कहा जाएगा। तो व्यभिचारी पुरुष है तो व्यभिचारी कहा जाएगा, वैश्या है तो वैश्या कहा, पतिव्रता है तो उसे प्रणाम किया जाएगा। हमारे तो गौरी गोपाल भगवान में राधा जी बैठी हैं, हम तो रोज प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण के संग बैठी हैं, सीता मैया बैठी हैं राम के संग। तो राम सीता मैया की तो हमारे यहाँ पूजा होती है, अनुसुईया माँ की पूजा होती है, सावित्री की पूजा होती है। तो यदि आप नारी सावित्री हैं, पवित्र हैं, तो आपकी बिल्कुल पूजा होगी। हमारे यहाँ तो सुहागन नारी को कहीं रास्ते में मिल जाए तो शुभ माना जाता है कि हम शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, और एक पतिव्रता नारी सुहागन हमें दर्शन मिल गया तो हमारा कार्य निश्चित बनेगा। जैसे जाते समय गाय का दर्शन होना, कन्या का दर्शन होना, ब्राह्मण का, साधु का, ऐसे सुहागन स्त्री का दर्शन भी शुभ माना गया है। तो हमारे यहाँ तो नारियों को शुभ माना गया है। लेकिन किन नारियों को? जो उल्टा है, जो पर पुरुष से गमन करती हैं, या जो इस पुरुष पर नारी से गमन करता है, क्या ये भी उसी श्रेणी में आएगा? अब भाई उनका गुस्सा तो उनके भगवान शांत करें, हम क्या शांत करें? झिंगुर के लिए कोई नहीं बोलेगा। ये जो झिंगुर है, जो मौलाना झिंगुर है, जो कि भाई साहब न सैकड़ों हिंदू लड़कियों को जो है मतलब बेच चुका है, धर्मांतरण उनका कर चुका है, पैसे लेकर के बाहर से फंडिंग लेने का भी उस पर आरोप है, वो पकड़ा जा चुका है। उसके लिए ये महिलाएं निकल के सामने नहीं आई। आखिरकार क्यों नहीं आई? अभी आप सभी जानते हैं बीते समय में हिंदू लड़कियों के साथ में कितना कुछ हुआ। कोई दिल्ली में पत्थर से कुचल दे रहा है, कोई जो है सीधा हरियाणा के अंदर जो है सीधा गोली सटा करके मार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 35 टुकड़े कर दे रहा है हिंदू महिलाओं के, हिंदू लड़कियों के बता रहा हूं भाई साहब, जो कि टोपी वाले करते हैं। लेकिन उस समय ये जो है कोई सामने नहीं आया। उस समय इनके वो पुतले कहां चले जाते हैं, जो पुतले आज अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के जलाए जा रहे हैं, जो आज अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के वो बैनर बनाए जा रहे हैं जिसमें लिखा रहता है कि भाई साहब अनिरुद्ध आचार्य पर FIR करो, जेल भेजो।
ये पुतले, ये बैनर जब कहां चले जाते हैं, जब मौलाना झिंगुर जैसे जो लोग हैं ये इन हरकतों को अंजाम देते हैं, उस समय कोई निकल के सामने नहीं आता। और जब ये टोपी वाले हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके ये अपना मकसद पूरा करते हैं, जब ये बैनर और जब ये पोस्टर और जब ये पूरा तुम्हारा आंदोलन कहां चला जाता है। अब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने एक बात बोली है कि भाई साहब यहां पर मेरा विरोध नहीं है। बिल्कुल ये बात 100% सही बोली है, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का विरोध नहीं है, यहाँ पर विरोध है संतों का। अगर आपने अच्छी तरीके से ये चीज जो है देखी हो, रिसर्च करी हो, और तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो भाई साहब ये जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं इनके भी विरोध में लोग रहते हैं और इनको भी मारने की धमकी, जी हाँ आप सोच सकते हो, उस संत को मारने की धमकी दी जा रही है। जो संत ये जो है हमेशा अच्छा ही लोगों को बताता है और कभी भी गलत नहीं बताता, किसी भी मजहब से धर्म से आ जाए व्यक्ति, लेकिन उस संत को भी मारने की धमकी दी जा रही है। तो आप यहां से समझिए, और प्रेमानंद महाराज जी का भी विरोध बरकरार हो रहा है। मैंने एक वीडियो ऐसा देखा जिसमें कि एक लड़का है, हाथ में सिगरेट है, कपड़े पहने नहीं है और प्रेमानंद महाराज जी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। मैं वो वीडियो यहाँ पर लगाना भी नहीं चाहता। तो वैसी वीडियो भी हमने देखी है, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो कि प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के तो शब्द कभी गंदे नहीं होते, प्रेमानंद महाराज जी तो कभी भी ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। वो तो हमेशा ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि वो सनातनी है, क्योंकि वो संत हैं। अगर यहीं पर ये हमारे प्रेमानंद महाराज या फिर हमारे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जो है वो अगर मौलाना होते, जी हाँ बात समझिए, अगर ये अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी और प्रेमानंद महाराज जी मौलाना होते, मतलब जो है कथावाचक और मतलब संत ना हो करके, तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी लड़की इनके विरोध में नहीं आती। ये जो दिशा पटानी की जो बहन है खुशबू पटानी, ये भी विरोध में नहीं आती, ये भी कोई जो है बात इस पर नहीं उठाती। लेकिन अब तो सभी को पता है ना भाई, ये जो है ये संत हैं, ये हिंदू संत हैं और ये सनातनियों को जागरूक भी करते हैं, लव जिहाद पर ये खुलकर बोलते भी हैं, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अपने धर्म से ज्यादा देश को मानते हैं, उसके बाद अपना देश के बाद अपने धर्म को मानते हैं और सबको जो है समान लेकर चलना चाहते हैं, सबको जो है एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करवाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई साहब बहन बेटी जो है छोटे कपड़ों में घूमे। लेकिन जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो चाहती हैं या वो चाहते हैं कि भाई साहब आज की डेट में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने और छोटे छोटे कपड़े पहन करके वो जीगा जीगा मुंह मारे और वो लिव इन में रहे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को सही बता रही हैं। तो मैं बात कहना चाहता हूं, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिला ये लिव इन रिलेशनशिप को सही बता करके अनिरुद्ध और प्रेमानंद महाराज जी का जो है विरोध कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूं अपनी बेटियों से जो है मेरे वो करवाओ लिव इन वाला जो सिस्टम है, मैं रह लूंगा भाई साहब तुम्हारी बेटियों के साथ में लिव इन में, करवाओ, रवाओगे क्या? और जो दूसरी बात है, जो कि शादीशुदा लड़की है, मतलब लड़की है शादीशुदा नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम में से अगर कोई राजी हो तो तुम भी आ जाओ भाई साहब, आ जाओ लिव इन में। आओगे क्या? कोई अपनी बेटी को लिव इन में धकेल देगा क्या? मुझे नहीं लगता कोई धकेल पाएगा। बाकी दोस्तों ये जो जवाब है ना, ये जवाब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने मीडिया वालों को भी दिया है और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और यहाँ पर हमारे सनातनी भाइयों के लिए भी मैसेज है, अगर आपने ढंग से गौर से वीडियो को देखा हो तो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर के जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।